Assalamu alaikum audience, this is Mohammed Iqbal Bhava here, your CAF 6 MFA instructor from Tabani School of Accountancy, and welcome to the part 3 and the last part of the yield curve. हम जो है वो एग्जांपल्स कवर कर रहे थे और लास्ट सेशन तक we did discuss the 3 examples in which we did see that how to calculate the yield from the market value, how to calculate the market value, how to calculate the IRR, and we did discuss a lot of relationships between the market value एंड द यील्ड। और हमने IRR और कूपन रेट के अंदर भी हमने जो है वो रिलेशनशिप देखा, डिस्काउंट फैक्टर और नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर भी रिलेशनशिप देखा, एक ही रिलेशनशिप को मल्टीपल एंगल से भी देखा। तो अगर अभी तक आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वाली वीडियो के कैप्शन के ऊपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों के लिंक्स गिवन है, जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कंटिन्यूएशन के अंदर एक चीज़ समझ में आए। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट और इसके अंदर हम एस्टिमेटेड यील्ड कर्व यानी कि हम यील्ड कर्व बनाना सीखेंगे, हम कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे। द प्रॉपर वर्ड इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यील्ड कर्व। हम ये सीखेंगे, YC लिख रहा हूँ मैं, जिसको हम बूट स्ट्रैपिंग भी कहते हैं। एग्जामिनर में यूज दिस वर्ड बूट्स ट्रैपिंग। तो आज हम बूट स्ट्रैपिंग के ज़रिए यील्ड कर्व बनाना सीखेंगे। देखिए अभी तक हमने जो सवालात किए हमें यील्ड गिवन थी, लेकिन आज हम ये देखेंगे कि यील्ड भी निकलती कैसे है। तो यील्ड, अगर आपको यील्ड गिवन है तो उसकी बेसिस के ऊपर हमने देखा कि हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करी, मार्केट वैल्यू के बाद हमने IRR कैलकुलेट करा। लेकिन अगर हमें यील्ड ही बनाने के लिए दी जाए या यील्ड कर्व हमें कंस्ट्रक्ट करना हो तो कैसे होती है, उसके बाद हमारे पास कौन सा प्राइमरी डाटा अवेलेबल होता है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 होगी है, द सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो 3 बॉन्ड जो है वो इशू करती है, जिसकी पार वैल्यू जो है वो अनसेट जाती है, ये हमेशा ₹100 है। और कुछ इस तरह से है कि ये आ गया आपका बॉन्ड A, ये आ गया आपके पास बॉन्ड B और ये आ गया आपके पास बॉन्ड C। 3 किस्म के बॉन्ड्स हैं, 3 अलग अलग किस्म के बॉन्ड्स हैं और रिस्क तीनों के सिमिलर ही है। अच्छा, पहला जो बॉन्ड है इसका अगर मैं आपको कूपन रेट बताऊं तो पहले का है 7%, दूसरे का है 6% और तीसरे का है 5%। ठीक है। अच्छा, पहले की जो मार्केट वैल्यू गिवन है वो है 103, जिसको मैंने आपको बताया था। एग्जामिनर इस तरह भी कह सकता है कि द पर्टिकुलर बॉन्ड इज बीइंग ट्रेडेड एट। दूसरे की जो है वो 102 रुपए और तीसरे की जो है वो 98। देखा जाए तो पहले 2 प्रीमियम पे है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको हम कहेंगे प्रीमियम पे, अबव पार वैल्यू है, और ये डिस्काउंट पे है। अच्छा, ये जो आप समझ लें इसकी जो मेच्योरिटी है पहले की, वो पहला 1 साल है, इसकी 2 साल है, इसकी 3 साल है। यानी कि पहला जो है वो 3 साल में मेच्योर होगा, दूसरा जो है वो यानी कि बॉन्ड भी 2 साल में होगा और पहला जो है वो 1 साल में होगा। अच्छा, मेरा ख्याल से मैक्सिमम अगर हम देखें तो हम इसको ले चुके हैं। अब हमें एग्जामिनर कहता है कि भाईजान आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है कि आपने एस्टिमेट करना है क्या यील्ड कर। अब आप ये देखें, अभी तक हमने कोई ऐसा सवाल नहीं देखा जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स गिवन हो, जैसे यहाँ पे बॉन्ड A, बॉन्ड B, बॉन्ड C। हमने अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं देखा। हमने मल्टीपल रेट्स के सवाल तो देखे हैं और लेकिन सिंगल बॉन्ड के देखेंगे 1 साल के अंदर अगर मेच्योरिटी हुई, उसी बॉन्ड की 2 साल में हुई, उसी बॉन्ड की 3 साल में हुई। लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है कि बॉन्ड A की जो बॉन्ड A अलग है, उसका कूपन रेट अलग है, उसकी मार्केट वैल्यू अलग है, उसका रिडम्पशन पीरियड अलग है। बॉन्ड B अलग, मार्केट वैल्यू अलग और उसका रिडम्पशन पीरियड अलग। बॉन्ड C अलग, कूपन रेट अलग, मार्केट वैल्यू अलग, रिडम्पशन पीरियड अलग। इसीलिए हम इसको बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। इसीलिए हम इसके ज़रिए हम बूट स्ट्रैप करके यील्ड कर्व की कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब यहाँ पे एक बात दिमाग में रखिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व कैसे होगा, किस तरीके से हम यील्ड निकालेंगे ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 की। देखिए एक बात दिमाग में रखिएगा कि द फॉर्मूला वुड बी कि आपने करना क्या है, आपने करना है प्रेजेंट वैल्यू इट्स इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 + i की पावर -n। ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला हमें पता भी है और हमें आता भी है। इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या करेंगे, हम यील्ड्स निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल बॉन्ड A की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड A आज की तारीख में 103 पे ट्रेड हो रहा है, ये इसका T नॉट है। ठीक है, ये करंटली ट्रेड हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड A की, अगर मैं बॉन्ड A की बात करूं, यहाँ पे मैं बॉन्ड A लिख भी देता हूं। करंटली मेरे पास 103 की प्रेजेंट वैल्यू है।
अच्छा फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी भाई, जाहिर सी बात है 1 साल के अंदर अंदर ये रिडीम हो रहा है ना बॉन्ड, 1 साल के अंदर अंदर रिडीम हो रहा है। कूपन रेट कितना है सर, 7% है। इसका मतलब 1 साल के अंदर जब रिडीम होगा तो आप 7% ऑफ 100 7 रुपये भी देंगे, और 100 रुपये जो आपने उनसे लिए होंगे पार वैल्यू के हिसाब से आप वो भी देंगे उनको। अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखना भूल गया हूँ, ये सारे के सारे रिडम्पशन जो है ना पार पे हो रहे हैं, ये सब का सब जो है ना वो पार पे रिडीम हो रहा है, ठीक है। तो 100 रुपये भी होगा और 7 रुपये भी होगा, यानी कि फ्यूचर वैल्यू 1 साल के बाद इसी बॉन्ड ए की 107 हो जाएगी। और 1 प्लस हमें ये आई मालूम करना है, ये आई हमारे लिए एक्स है, माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आई हमारे लिए एक्स है क्योंकि यही आई हमारे लिए यील्ड की एक्चुअली वो है, यील्ड के इक्विवेलेंट है। दिस आई वुड एक्ट एज द इक्विवेलेंट टू यील्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यील्ड कर्व। अब हमने क्या करना है सर, हमने ये आई मालूम करना है। अगर आप थोड़ी सी इसकी नेविगेशन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आई जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3.88% के, यानी कि 3.88% जो है वो इसका आई होगा, जो कि इक्विवेलेंट है बॉन्ड ए के ईयर 1 का यील्ड। इसको दिमाग में रखिएगा। अच्छा इसी तरीके से हम बॉन्ड बी का निकालेंगे। अच्छा अब बॉन्ड बी का जो निकालेंगे ना, तो एक्चुअल में गेम चेंजर यहाँ पर है। फॉर्मूला वुड रिमेन द सेम, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई की पावर माइनस एन। अब प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या है, बॉन्ड बी ट्रेडिंग वैल्यू आज की तारीख में मार्केट वैल्यू इसकी 102 है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी 102 है, ठीक है। और 6% के हिसाब से आपका कूपन रेट है। अब अगर टेक्निकली आप देखें तो क्या पहले साल के अंदर आप रिडीम नहीं कर रहे बॉन्ड बी को, पहले साल के अंदर आप रिडीम नहीं कर रहे, दूसरे साल के अंदर रिडीम हो रहा है क्योंकि 2 साल का रिडम्पशन पीरियड है। तो पहले साल में फ्यूचर वैल्यू कितनी आएगी, एक एक करके निकालेंगे, इसी को बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं। पहले साल की फ्यूचर वैल्यू आएगी आपके पास कितनी, 6, ठीक है, यानी कि पहले साल में तो आपका 6 का आउटफ्लो होगा ना। अच्छा अब 1 प्लस पहले साल का यील्ड आप कहाँ से उठाओगे, यहाँ से उठाओगे, ये पहले साल का यील्ड यहाँ पे कॉपी होकर आएगा विच इज 3.88%। ये दिमाग में रखिएगा, यही गेम चेंजर था। यील्ड आप पहले साल का उठाओगे जो कि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, इसी को बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। और कैश फ्लो आपका 6% रहेगा, इसी के अंदर वापस प्लस होगा। अब प्लस क्या होगा, अब दूसरा साल आ गया, दूसरे साल के आखिर के अंदर योर फ्यूचर वैल्यू नाउ वुड बी 106। सो 106 हो जाएगी। क्यों 106, क्योंकि रिडीम बॉन्ड बी दूसरे साल के आखिर में 100 पे हो रहा है और प्लस 6 तो 106 होगा। और आप करोगे 1 प्लस आई, आपको मालूम करना है दूसरे साल का, तो आई मालूम करना है, पहले साल का तो कैलकुलेट कर लिया था। और यहाँ पे आप, अच्छा यहाँ पे आप करोगे -1, यहाँ करोगे -2। क्यों -2, क्योंकि सर दूसरे साल के आखिर में रिडीम हो रहा है। थोड़ी सी इसकी अगर हम नेविगेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा आई वुड बी इक्वल टू 4.96। ये करके लाजमी देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, लाजमी देख लीजिएगा। इसी तरीके से बॉन्ड सी का भी फॉर्मूला वुड रिमेन द सेम, दैट इज फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आई की पावर -n। मैं एक ही दफ़ा लिख रहा हूँ, इसको मल्टीपल टाइम भी प्लस करके भी लिख सकते हैं। बॉन्ड सी की प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास सर कितनी थी, 98। आज की तारीख में आपके पास 98 की प्रेजेंट वैल्यू थी, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे 98 लिखेंगे। बॉन्ड सी फ्यूचर वैल्यू वुड बी, चूँकि 5% था तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे 5 लेंगे। अच्छा 1 प्लस आई ईयर 1 का लगेगा विच इज़ 3.88%, ठीक है, माइनस होगा -1। अच्छा दूसरे साल के आखिर में भी आप 5 रुपये ही दोगे, इसलिए क्योंकि 3 साल का रिडम्पशन था तो कैश आउटफ्लो तो आपका 5 ही होगा, तो ये करके +5 होगा। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस आई दूसरे साल का लगेगा विच वुड बी 4.96%। इसको बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं, अलग अलग करके हम निकाल रहे हैं। यहाँ -2 आएगा और प्लस अब जब आप करोगे तो अब यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 105, क्योंकि रिडम्पशन हो रही थी पार पे, तो साल के आखिर में यानी कि तीसरे साल के आखिर में आप 5 रुपये भी देंगे और 100 रुपये भी देंगे, तो 105 1 प्लस। अब यहाँ पे आई आपको मालूम करना होगा और यहाँ आ जाएगा -3। सर आप अगर इसकी नेविगेशन करेंगे, मैं नेविगेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि कर लेंगे आप टाइम सेव करने के लिए, आपके पास आंसर आएगा 5.80%। तो ये दिमाग में रखिएगा सर कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 आपके पास जो यील्ड्स आई है वो आई है 3.88%, दूसरे साल की जो यील्ड आई है वो आई है 4.96%, और तीसरे साल की आपके पास जो यील्ड आई है वो आई है 5.80%। दिस इज हाउ यू डिराइव द यील्ड फ्रॉम डिफरेंट बॉन्ड्स होल्डिंग अ डिफरेंट मैच्योरिटी एंड अ डिफरेंट कूपन रेट एंड अ डिफरेंट मार्केट वैल्यू। इस तरीके से ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 की यील्ड्स कैलकुलेट होती है और उसकी बेसिस पे
उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, ये काम कंपनी गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट इसकी बेसिस के ऊपर कॉर्पोरेट जो है अपना बॉन्ड जब इशू कर रही थी, तो इस यील्ड्स को दिमाग में रख कर फिर हम क्या कर रहे होते हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 डिफरेंट किस्म की जो यील्ड्स हमें गिवन है उसके जरिए हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फिर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद फिर IRR कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में देख चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द टुडेज सेशन वो ये कि सर अगर एग्जामिनर आपको डायरेक्ट मतलब ये यील्ड्स देता है और कहता है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड निकालें, डायरेक्ट आपको यील्ड दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सर आप उसकी मतलब दी कॉर्पोरेट बॉन्ड की परसेंटेज निकालें, और आपको कोई मार्केट वैल्यू नहीं दी जाती, आपको कोई आप समझ लें ये आपके एक किस्म के रेट तो हो गए, कोई रिडम्पशन वैल्यू नहीं दी जाती, लेकिन आपको क्रेडिट रेटिंग दी जाती है। सो दैट एक्चुअली पॉइंट विल ब्रिंग द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द टुडेज सेशन। और आपको रेटिंग दी जाती है, आपको पता है कंट्री की भी रेटिंग होती है, कंपनी की भी रेटिंग होती है। आपकी जो ट्रिपल ए रेटिंग है, डबल ए रेटिंग है, ए रेटिंग है, डबल बी, ट्रिपल बी, सिंगल बी, इसकी रेटिंग्स होती है। और रेटिंग की बेसिस के ऊपर हमें क्या दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं। मतलब मान लीजिए आपको सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि रेटिंग सर इस तरह की है कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और ट्रिपल ए रेटिंग, डबल ए रेटिंग और सिंगल ए रेटिंग, और यहाँ पे 14 बेसिस पॉइंट्स, यहाँ पे 29 बेसिस पॉइंट, यहाँ 46, यहाँ 21, यहाँ 41, यहाँ 60, यहाँ 38, ये 55 और ये कोई गालिबन 76 मान लीजिए। सर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्प्रेड भी कहते हैं। सर ये कौन कैलकुलेट करता है, सर ये रेटिंग एजेंसीज जो होती है ना ये कैलकुलेट करती है, ठीक है। ये रेटिंग एजेंसीज जो होती है ना ये कैलकुलेट करती है। दुनिया के अंदर 3 रेटिंग एजेंसीज ऐसी हैं जिनकी रेटिंग्स दुनिया मानती है। इसमें नंबर 1 पे S&P है, नंबर 2 पे मूडी है, नंबर 3 पे फिच है। ये 3 एजेंसीज ऐसी हैं जिनकी दुनिया रेटिंग मानती है, कंट्री पे भी और कंपनी पे भी। कुछ और भी एजेंसीज हैं जो कि क्रेडिबल हैं, बट ये 3 क्रेडिबल एजेंसीज जिनको दुनिया मानती है। ये आपको सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि भाई स्प्रेड हमने दे दी आपको, और ये जिसकी ट्रिपल ए रेटिंग है उसके 14 बेसिस पॉइंट्स है, ईयर 2 में ट्रिपल ए रेटिंग में 2 है, ईयर 21 है, और ईयर 3 में 38 है। इस तरह से दिया हुआ है। और आपको रिक्वायर्ड क्या है सर, आपको रिक्वायर्ड ये है कि आपने कंपनी का कंपनी का आपने निकालना है रेट, ठीक है। और आपको ये भी बता दिया जाता है कि आपकी जो कंपनी है उसकी जो रेटिंग है वो डबल है। अब आप रेट निकालें, अब आपको ना रिडम्पशन वैल्यू गिवन है, आपको कुछ भी गिवन नहीं, तो आप सिंपल क्या करेंगे, ये सवाल जो है ना पिछले सवाल का कंटिन्यूएशन है, यानी कि इस सवाल का कंटिन्यूएशन है, ठीक है सर। हमने बेसिस हमने क्या किया था, हमने इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे सर, हमने ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 हम इसका निकाल चुके हैं। हम अपनी यील्ड कर्व की बूट स्ट्रैपिंग के जरिए हम क्या कर चुके हैं सर, कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस रेटिंग एजेंसीज की जो स्प्रेड है ना उसको भी अपने पास ऐड करेंगे, क्योंकि ये स्प्रेड है, ये रिस्क की एनालिसिस होती है, तो हम इसको ऐड अप करके रिवाइज रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए मेरी रेटिंग डबल है, इसका मतलब है ये पूरा हिस्सा फारिग, ये भी पूरा हिस्सा फारिग। अब मैं सिर्फ इस पे फोकस करूंगा। मेरे पहले साल का रेट कितना था, माई ईयर 1 रेट जो मेरे पास था वो था सर 3.88, पहले मैं लिख लेता हूँ 3.88। सर ईयर 2 का मेरे पास क्या था, ईयर 2 का मेरे पास था 4.96% था, और मेरे पास जो ईयर 3 का था वो आया था 5.80, ठीक है। पहले कंपनी यील्ड निकालेगी यील्ड कर्व से बूट स्ट्रैपिंग के जरिए, 5.80 था, 5.80 था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, हम अपने रिस्क का जो स्प्रेड है उसके अंदर ऐड अप करेंगे। यानी कि मेरा जो ईयर 1 है उसके अंदर मेरा 29 बेसिस पॉइंट है, तो आई विल बी एडिंग अप 0.29। 29 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.29 प्लस ईयर 2 का 41 है, आई विल बी एडिंग 0.41, और ईयर 3 का मेरे पास सर आया है 55, यानी कि मैं ये पिक करूँगा, ये पिक करूँगा और ये पिक करूँगा, तो मेरे पास आया है 0.55। और इस तरह करके मेरे पास कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। अगर मैं देखूँ तो 3.88 प्लस 0.29 that actually makes a 4.17%. The final rate of return of the corporate bond 4.96 plus 0.41, सर ये आ गया 5.37%, और हमारे पास लास्ट है 5.80 प्लस 0.55, तो that makes the 6.35%. सर that's a final
जो है वो हमारे रेट है जो कि कंपनी क्या कर रही होगी, चार्ज कर रही होगी। तो सर दैट्स इट एज फार एज द यील्ड कर्व इज कंसर्न। हमने 5 एग्जांपल देखी। मैं समझता हूँ कि एग्जामिनर इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। मैं आपको आखिर में ये भी बता देता हूँ कि एग्जामिनर ने जो आपको सवाल दिया था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, अब अगर हम वो हमारे पास सवाल इसका आया है सितंबर 23 के अंदर, और एक्सक्यूज मी क्लास, मार्च 22 के अंदर MCQ नंबर 10 आया है, और यहाँ पर हमारे पास MCQ नंबर 4 आया है। ठीक है जी। मेरा ख्याल ये है कि मैं थ्योरेटिकल एंगल के ऊपर यील्ड कर्व की एक और वीडियो शायद बन जाए, क्योंकि थ्योरेटिकल एंगल के ऊपर इसकी कुछ चीज़ें रहती हैं जस्ट टू कवर अप दी दी थ्योरेटिकल पोर्शन, और बाकी 99% जो है वो मैं इसको कवर अप कर चुका हूँ। तो सर हमने केसेस कौन कौन से पढ़े, ये दिमाग में रखिएगा। देखिए केसेस कौन कौन से आ सकते हैं, पॉसिबल सिनेरियोज मैं दोबारा लिख रहा हूँ, स्पेसिफिकली पॉसिबल सिनेरियोज में लिखता हूँ। नंबर 1, आपको एग्ज़ाम में क्या हो, आपको एग्ज़ाम के अंदर सर मार्केट वैल्यू गिवन हो, ठीक है, आपको रिडम्पशन गिवन हो, सॉरी, आपको जो है वो रिडम्पशन गिवन है, आपको जो है वो कूपन रेट गिवन है, और आपको कहा जाए कि भाई आपको जो है वो अच्छा हाँ रिक्वायर्ड रेट भी गिवन है, और आपको कहा जाए कि सर आप इसका रेट निकालें तो दैट रेट इज़ नोन एज IRR। आप IRR निकालेंगे। पॉसिबल सिनेरियो नंबर 1 है। नंबर 2 सर क्या है कि आपको मार्केट वैल्यू निकालनी है, आपको रिडम्पशन गिवन है, आपको कूपन रेट गिवन है, और आपको जो है वो IRR भी गिवन है। ठीक है, आपको IRR भी गिवन है। तो सर हम क्या करेंगे, हम उस IRR को इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे सर, हम निकालेंगे अपना मार्केट वैल्यू। अच्छा, ऊपर वाले केस के अंदर सर रिक्वायर्ड रेट गिवन नहीं होगा, हमें रिक्वायर्ड रेट ट्रायल एंड एरर के जरिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम 2 किस्म के डिस्काउंट फैक्टर लेके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, डिस्काउंट फैक्टर लेके एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, तो IRR निकलेगा। ठीक है, और दूसरे केस के अंदर हमारे पास IRR यानी कि रिक्वायर्ड रेट गिवन है, तो हम क्या करेंगे सर, हम इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, IRR के जरिए। अच्छा, तीसरा केस हमारे पास क्या था, तीसरा केस हमारे पास इस तरह का है कि सर आपको डिफरेंट स्पॉट रेट गिवन है, आपको डिफरेंट किस्म की स्पॉट यील्ड गिवन है, और विथ डिफरेंट मैच्योरिटी, आपको डिफरेंट मैच्योरिटी के साथ स्पॉट रेट्स गिवन है, और आपको एक और चीज़ गिवन है विच इज़ अगर मैं बताऊं जी, आपको स्पॉट रेट्स गिवन है, आपको कूपन रेट गिवन है, आपको जो है वो, और आपको बॉन्ड कैलकुलेट करना है, आपको मार्केट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे सर, हम मार्केट वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग द डिफरेंट डिस्काउंट फैक्टर बेस्ड ऑन दी ईयर्स। चौथा सिनेरियो सर हमारे पास आ सकता है, वो ये आ सकता है कि सर हमें डिफरेंट बॉन्ड्स गिवन है, डिफरेंट बॉन्ड्स गिवन है, डिफरेंट बॉन्ड्स विथ डिफरेंट मैच्योरिटी। ठीक है, हमें डिफरेंट मैच्योरिटी, हमें कूपन रेट गिवन है, ठीक है, हमें मार्केट वैल्यू भी गिवन है, और हम अब क्या करेंगे सर, हमने सर सिर्फ और सिर्फ आई निकालना है, दैट इज द यील्ड हमें कैलकुलेट करना है, और इस केस के अंदर हम बूट स्ट्रैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। बूट स्ट्रैपिंग का इस्तेमाल करके हम यील्ड कर्व बनाएंगे, और हमें लास्ट इस तरह से गिवन है कि सर हमें यील्ड्स भी गिवन है, हमें यील्ड्स गिवन है, हमें जो है वो हाँ जी यील्ड्स गिवन है, और हमें क्रेडिट रेटिंग गिवन है, हमें क्रेडिट रेटिंग गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम रिवाइज यील्ड निकालेंगे बेस्ड ऑन दी क्रेडिट रेटिंग। तो सर ये पॉसिबल सिनेरियोज आपके पास आ रहे हैं, और यील्ड कर्व मैक्सिमम हम इसको कवर अप कर चुके हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, इसी तरह की और भी वीडियोस MFA से रिलेटेड आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।